सुप्रभातम विद्यार्थियों, खोल लीजिए अपनी अपनी पुस्तकें शुकनास उपदेश। जैसा कि मैं आपको परिचय करवा चुकी हूँ, बाण भट्ट की कादम्बरी का ही एक अंश है शुकनास उपदेश। PDF में आपको इसका सार, शिक्षाएँ और सब कुछ भेज चुकी हूँ। अब किस तरह आपको उसको पढ़ना है, समझना है, पुस्तकों में देखिए, अपने पास में पुस्तक रखिए, मेरा उच्चारण सुनिए। तो इस तरह आपको उच्चारण भी पढ़ने के बाद में करना है। उच्चारण शुद्ध होगा तो बिल्कुल आप शुद्धतापूर्वक पढ़ सकेंगे। तात चंद्रा पीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्र से ते नाल्पमपदेष्टव्यमस्ति। एक एक शब्द का अर्थ पहले देखिए। तात यानी बेटा है, पुत्र। चंद्रापीठ नाम है राजकुमार का, चंद्रापीठ वत्स चंद्रापीठ। उसकी विशेषताएं बताने कि तुम कैसे हो चंद्रापीठ। विदित वेदितव्यस्य, वेदित यानी जानने योग्य, ज्ञान प्राप्ति का जो विषय है विदित, उसे तुम जानते हो, यानी ज्ञात विषय को तुम पहले से ही जानते हो। अधीत सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों को, सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों को अधीत पढ़ने वाले, ते तुम्हारे लिए नाल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, न अर्थात नहीं, अल्पमपि थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम कहने की कोई बात बची हुई है। तुम सब कुछ पढ़ लिख कर आए हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं जो मैं तुम्हें समझाऊं, लेकिन फिर भी केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अधिगहनम तमो यौवन प्रभवम। एक एक शब्द का देखिए। निसर्गत एव, स्वभाव से ही। भानु कहते हैं सूर्य को, अभानुवेद्यम, सूर्य के प्रकाश से भी जिसे भेदा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। का अर्थ नहीं से लग रहा है, रत्नालोक छेद्यम। रत्न कहते हैं मणियों को, छेदन किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, नहीं, रत्नों की कांति से भी जिसे दूर नहीं किया जा सकता। अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप प्रभा यानी दीपक के प्रकाश से भी अपनेयम हटाने में जो संभव नहीं है। अति गहनम, अत्यंत गहन, दुर्दमनीय। तमो यानी अंधकार होता है, यौवन प्रभव युवा अवस्था से उत्पन्न होना। युवा अवस्था में जब बुद्धि का भ्रम इस प्रकार का हो जाता है, जिसे दूर करना बहुत ही मुश्किल है, और ये कैसे उत्पन्न होता है, युवावस्था से। अपरिणामोक्षमो दानुनो लक्ष्मी मद, परिणाम पकने पर जो उपशम शांत हो जाए, लेकिन पहले लग गया, इसका मतलब नहीं। परिणाम उपशम है अंतिम अवस्था में, अर्थात वृद्धावस्था में भी जो शांत होने वाला नहीं है। दारुण ऐसा भयंकर, लक्ष्मी मद, संपत्ति से उत्पन्न होने वाला गर्व होता है। कष्टम नितांत, दारुण भयंकर, लक्ष्मी मद, पैसे का जो घमंड है, ये कैसा होता है, कष्टम नितांत दुखदायी होता है। अनंजन वर्ति साध्यम, काजल की सलाई से नहीं मिटने वाला। अंजन कहते हैं काजल को, वर्ती साध्यम सलाई से जो मिट जाए। पहले लगा दिया तो अंजन अर्थात नहीं मिटने वाला। देखिए, युवा अवस्था में जो विभिन्न मद हो जाते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं मंत्री शुकनास। किसके सामने, चंद्रापीठ के सामने, लेकिन पहले केवल मात्र भूमिका बना रहे हैं
भूमिका में कह रहे हैं, कष्टम अंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अर्थात धन संपत्ति रूपी तिमिर। तिमिर किसको कहते हैं? नेत्र रोग, जिसमें दिखाई नहीं देता। तो तिमिरांधत्वम, धन संपत्ति से जो होने वाला आँखों का अंधेरा है, वह काजल कहते हैं ना, काजल लगाओ तो रोशनी थोड़ी तेज होती है आँखों की, लेकिन ये उससे भी समाप्त नहीं होता। ऐश शिरोपचार हार्य, चंदन माला ठंडा पदार्थ, चंदन माला आदि ठंडे पदार्थों से जो कष्ट दूर किया जा सकता है, लेकिन ये चंदन माला आदि शीतल कार्यकलापों से दूर नहीं किया जाता। अति तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण, दर्प दाह ज्वरोष्मा, संपत्ति के गर्व रूपी तेज बुखार की गर्मी होती है, उष्णता होती है। सततम निरंतर मूल मंत्र समय, औषधि मूल तथा विश्व विनाशक मंत्रों से शांत नहीं होने वाला, विस्मय कठिन प्रचंड विषय विषासवाद मोह, विषय रूपी जहर के उपभोग से उत्पन्न जड़ता होती है। नित्यम हमेशा ही अस्नान शौच बाध्य, अर्थात स्नान और शुद्धि से नहीं हटने योग्य राग मलावले पे, राग यानी विषयों का जो मल गंदगी, विषय रूपी जो गंदगी है, इनका अवलेप हमारे ऊपर लगा हुआ लेप, अर्थात आसक्ति रूपी कीचड़ का लेपन। आजश्रम लगातार छपावसान प्रबोधा, छपा कहते हैं रात्रि को, रात्रि पर जो समाप्त हो छपावसान, छपावसान रात्रि की समाप्ति पर भी प्रबोधा जागरण या चैतन्य का उदय नहीं होता। पहले लगा रात्रि के। गोरा भयंकर राज सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के उपभोग जन्य आनंद के समूह की नींद है। इत्यतः इस कारण से विस्तार पूर्वक अर्थात बार बार विधि से तुमसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गर्भेश्वर तुम बाल्यावस्था से ऐश्वर्यशाली हो, जब आप गर्भ में आए तब से ऐश्वर्य युक्त रहे, ईश्वर की कृपा है। अभिनव यौन तुम नवीन नवीन तुम्हारी युवावस्था है। अप्रतिम रूप तुम अलौकिक सौंदर्य, अमानुष शक्ति तुम लोकोत्तर सामर्थ्य का होना, महती बहुत बड़ी खलु सचमुच में अनर्थ परंपरा, आपत्तियों की पंक्ति अर्थात बुराइयों के उत्पन्न होने का कारण मौजूद है। सर्वाविनया नाम, संपूर्ण अविनय अर्थात दुर्व्यवहारों का आयतन स्थान की मुझ क्या कहा जाए, समवाय एक प्रकार से समूह रूप में उपस्थित होता है। देखिए संदर्भ पहले इसका। उपरोक्त गद्यांश संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध गद्यकार बाण भट्ट की कादंबरी के शुक्लासुपदेश में से उद्धृत है। यह इस कादंबरी के पूर्व भाग में विद्यमान है। जब राजकुमार चंद्रापीड़ अपना अध्ययन समाप्त करके घर लौटता है, तब उसके पिता राजा तारापीड़ अपने पुत्र को युवराज्य अभिषेक करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में पूर्व में चंद्रापीड़ को अपने प्रधान आमंत्रित शुकनाथ के पास भेजते, जो युवराज को उपदेश देते हैं। यही अंश शुकनासोपदेश नाम से विख्यात है। इसमें शुकनाथ अपने जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को राजकुमार के सम्मुख प्रस्तुत करता है और आशा करता है कि चंद्रापीड़ इससे शिक्षा ग्रहण करके अपने भावी जीवन को सफल बनाएगा। इस स्तर पर अपने उपदेश को व्यक्त करने की भूमिका बनाते हुए प्रधान आमंत्रित राजकुमार को क्रमशः यौवन से उत्पन्न अंधकार, राजलक्ष्मी के मद, विषय भोगों के मोह, राज्य सुख से उत्पन्न निद्रा आदि के विषय में बताता है। एक एक शब्द का अर्थ समझने के बाद अब आप वाक्य के अनुसार सुनिए, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है बाण की भाषा शैली, इसमें आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। पहले आप शब्दों का अर्थ याद कीजिए, उसके बाद वाक्यों के अर्थ देखिए। बहुत क्लिष्ट और लंबे वाक्य हैं इसके। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से तेना तल्पमप्य उपदेष्टव्यमस्ति। हे पुत्र चंद्रापीड़, जो कुछ जानना चाहिए वह सब तुम जानते हो।
तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, अतः तुमको उपदेश देने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गता एव अभानुभेद्यम